दिल्ली में पानी के लिए मारामारी मची है। प्यास का संकट हर दिन बीतने के साथ गहराता चला जा रहा है। दिल्ली में पानी की परेशानी कितनी बड़ी है, ये वही समझ सकता है जिसे टैंकर आने के बाद बाल्टी और डब्बे लेकर उस टैंकर के पीछे भागना पड़ता है। चाणक्यपुरी के संजय कैंप के हालात देख लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। ऐसे में चाणक्यपुरी का जो एक संजय कैंप इलाका, ये देखिए पानी का टैंकर यहां पर आया है और ये देखिए पहले से ही लोग, नज़ारा देखिए आप, और तमाम जो सरकारी दावे हैं उनकी खुलती हुई पोल को आप समझिए कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, पानी की इतनी ज़्यादा कमी है। ये टैंकर आपके सामने इस समय यहाँ पर संजय कैंप में आ रहा है और ये देखिए नज़ारा, टैंकर के आते ही कितने सारे लोग यहाँ पर पानी के लिए इस तरह टूट पड़े हैं। सभी के हाथ में अपने अपने पाइप हैं। जो पुरुष हैं वो टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो है नीचे बर्तन लेकर के रहती हैं। रोज का सर ऐसा नज़ारा होता है? सर हर रोज का यही हाल है। अच्छा। हर रोज का है, टैंकर आती है, इसी तरह से पब्लिक टूट पड़ता है पानी के लिए। और पानी का परेशानी इतना है ना सर, और एक तो सबसे बड़ी बात है टैंकर का कोई टाइम नहीं है कि कब आएगा। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासी महाभारत भी शुरू हो गई है। जल संकट को लेकर बीजेपी 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बीजेपी के सभी 7 सांसद और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के नजफगढ़ की ये तस्वीरें देखिए। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत की अगुवाई में यहाँ मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पानी की किल्लत को लेकर छतरपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने ऑफिस की कांच की खिड़कियों पर मटके फेंककर उन्हें तोड़फोड़ दिया। इस दौरान पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी भी मौजूद थे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से केजरीवाल इस्तीफा दो। सदर बाजार इलाके में भी बीजेपी ने पानी की गहराती समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। बीजेपी ने राजधानी में पानी की किल्लत को सियासी मुद्दा बना लिया है। उसके नेता इस समस्या के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली में पानी की समस्या पर जमकर सियासी तीर चल रहे हैं। देखिए, हमारा प्रोटेस्ट दिल्ली की जनता के लिए है। दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है और उसका अगर कोई कारण है तो आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट शासन है, भ्रष्ट प्रशासन है, पानी की चोरी है जो आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। उस चोरी को एक्सपोज करेंगे, उस बर्बादी को एक्सपोज करेंगे और इनको जनता के कटघरे में लाएंगे। जनता ये फैसला करेगी कि इसको सत्ता से बाहर करेगी। हर साल ये संकट होता है, पूरे साल का संकट है। लोग नल खोलते हैं, गटर का पानी आने लगता है। आतिशी जी किसको झूठ बोलना चाहती हैं? आतिशी जी किसको धोखा दे रही हैं? खुद को क्यों धोखा दे रही हैं? दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा अत्याचार। किल्लत आम आदमी पार्टी की सरकार ने करी। यह प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक ऐसा बनावटी संकट है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा अग्रीमेंट से ज़्यादा पानी छोड़ रहा है। 40% से ज़्यादा पानी दिल्ली का वेस्टेज में चला जाता है या इलीगल टैंकर माफिया, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार प्रोत्साहित करती है, उसमें वो चुरा कर ले जाते हैं। 70,000 करोड़ के घाटे में जल बोर्ड है। इसके लिए भी आतिशी बता देना कि सीएजी बार बार चिट्ठी लिख चुकी है कि आप ऑडिट कराइए। क्यों नहीं ऑडिट कराते जी भैया? इसीलिए टैंकरों की संख्या बढ़कर आज 300 हो गई है। घोटाले में टैंकर जाते हैं गलियों में, 500-500 हज़ार में गरीब लोगों से पैसा लेकर टैंकर बेचते हैं। ट्यूबवेल जो लगती है संगम विहार में जाकर देखिए, विधायक जहां ट्यूबवेल लगेगी वहां की गलियों के लोगों से 10-20 हज़ार रुपये, 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, तब वो ट्यूबवेल लगती है। जो लोग 10,000 रुपये देते हैं, ट्यूबवेल उनके काबू में आ जाती है। तो ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, इससे मुक्ति के लिए हमने आज मांग रखी है। उधर जल संकट को लेकर घिरी केजरीवाल सरकार के मंत्री भी पानी को लेकर मची इस सियासी जंग में पलटवार के लिए मैदान में उतर गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आशंका जताई है कि जल संकट के बीच पाइपलाइनों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पाइपलाइनों की सुरक्षा की मांग की है। कल हम पेट्रोलिंग के दौरान ये निकला कि जो साउथ दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मेन पाइपलाइन है, उसमें एक बहुत बड़ा लीकेज है। जब हमारी टीम वहाँ गई तो ये देखा कि इस तरह से ये बोल्ट जो हैं, मोटे मोटे बोल्ट, काटा गया था वहाँ से। अगर काटा गया है, इसका मतलब है कि पानी के पाइपलाइन को तोड़ने की, डैमेज करने की साजिश हो रही है।
दिल्ली में जल संकट कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा भयावह हो गए हैं। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली में पानी की डिमांड बढ़ी है और भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है, इसीलिए हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। दिल्ली में पानी पर मची इस सियासी महाभारत के बीच हालात की वजह समझना भी बेहद जरूरी है। दिल्ली में जल संकट के 2 कारण हैं। पहला भीषण गर्मी और दूसरा पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है, पानी के लिए ये पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राजधानी की 2.30 करोड़ आबादी को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है। हालांकि गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन मांग ही पूरी हो पा रही है। इस साल दिल्ली 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रही है। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल बांध के पानी से पूरी करती है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन पानी मिलता है। वहीं गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन पानी दिल्ली आता है और भाखड़ा नांगल से 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता है। इस साल भीषण गर्मी के चलते इन स्रोतों से मिल रहे पानी में भी कमी की बात सामने आ रही है। इन्हीं सब वजहों ने मिलकर दिल्ली वालों के सामने पानी का संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली का ये जल संकट आम आदमी पार्टी सरकार की बद इंतजामी की वजह से खड़ा हुआ है। बहरहाल सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन सच यही है कि दिल्ली के लोग आज बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।